गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है माचा पुचारे बेस कैंप में और अर्ली मॉर्निंग व्यू यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी सारे बादल हट चुके हैं। सो गाइस वो है अन्नपूर्णा साउथ एंड उसके बेस पे हमको जाना है आज, विच इज़ अन्नपूर्णा बेस कैंप। डे 6 ऑफ अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक। तो अभी हम निकल रहे हैं माचा पुचारे बेस कैंप से अपने फाइनल डेस्टिनेशन अन्नपूर्णा बेस कैंप। अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, 3-4 घंटे लगेंगे और पूरा स्टीप ट्रैक है। पीछे है फिस्टिल माचा पुचारे एंड वो सामने जो आप देख रहे हो वो है अन्नपूर्णा साउथ। उसके बेस पे हमें जाना है। सो यहाँ से पूरा स्टीप चढ़ाई करते हुए ऊपर हम निकलेंगे और पहुँचेंगे अन्नपूर्णा बेस कैंप। अन्नपूर्णा साउथ जो पीक है विच इज़ 7200 अप्रॉक्स इज़ राइट इन फ्रंट। इतने सामने 7000 से ऊंची पीक। That is Macha Puchare base camp, and from there till अन्नपूर्णा base camp हम जा रहे हैं स्टीप क्लाइंब करके। माचा पुचारे बेस कैंप से ऊपर 200-300 मीटर ऊपर निकलने के बाद आपको अन्नपूर्णा साउथ के ऑपोजिट में गंगा पूर्णा का व्यू मिलता है, जो कि आपको MBC से माचा पुचारे बेस कैंप से नहीं मिलता। सो जब आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपको पीछे भी बहुत सारी हिमालयन पीक्स देखने को मिलती है। Annapurna South from the base till top, and that's Honchuli. So अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुंचने से पहले रास्ते में आपको एक छोटा सा लेक देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अन्नपूर्णा का रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। बट अभी सामने क्लाउड्स आ गए हैं तो उतना बेटर व्यू नहीं आ रहा है। तो आप सामने देख सकते हो कि ये खूबसूरत सा छोटा सा एक ग्लेशियर लेक है अन्नपूर्णा बेस कैंप और माचा पुचारे बेस कैंप के बीच में। अभी पीछे तो पूरा क्लाउडी हो गया है। सो गाइस फाइनली ऑलमोस्ट 3 घंटे का ट्रैक कंप्लीट करके फ्रॉम माचा पुचारे बेस कैंप टू अन्नपूर्णा बेस कैंप हम पहुंच चुके हैं। पूरा क्लाउडी है वेदर, अभी कोई भी पीक्स, कोई भी हिमालयन रेंज विजिबल नहीं है एंड हम फाइनली अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुंच रहे हैं। फाइनली
अन्नपूर्णा बेस कैंप अपने गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, विच इज़ अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस। अन्नपूर्णा बेस कैंप इज़ एट 4130 मीटर्स। शायद ये है हमारे गेस्ट हाउस। इतनी हाइट पे भी इतने खूबसूरत गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। नेपाल में ट्रैक करने के फ़ायदे, हम अन्नपूर्णा पीक के बेस पे हैं और वहाँ पे भी हमको इस तरह के टी हाउसेस, गेस्ट हाउस, जो भी आप उसको बोल सकते हो, और प्रॉपर डाइनिंग हॉल मिलता है एंड कई बार तो वाईफाई मिलता है। आई थिंक यहाँ पे वाईफाई शायद अवेलेबल नहीं होगा, बट माचापुचारा बेस कैंप तक वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ ईजिली अवेलेबल है। पहुँच चुके हैं फाइनली अन्नपूर्णा बेस कैंप। अब यहाँ पे रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे और नज़ारों का लुत्फ़ उठाएंगे, और जो हमने अचीव करा है इतनी मेहनत करने के बाद उसको थोड़ा सा चेरिश करेंगे, टीम के साथ बैठेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। इस तरफ से माचापुचारा पीक का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है फ्रॉम अन्नपूर्णा बेस कैंप। दिस इज़ आवर गेस्ट हाउस, अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस। माचापुचारा पीक के ऑपोजिट साइड पे हमें दिख रहा है अन्नपूर्णा साउथ एंड उसकी पूरी रेंज। बहुत ही प्यारा व्यू अन्नपूर्णा बेस कैंप से। अन्नपूर्णा बेस कैंप के बैक साइड पे आपको पूरा ग्लेशियर देखने को मिलेगा और कुछ ग्लेशियर लेक्स भी देखने को मिलेंगे। सो मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हो अन्नपूर्णा साउथ और अन्नपूर्णा माउंटेन रेंजेस। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से एकदम। अभी जाके क्लाउड्स क्लियर हुए हैं, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पहुँचने के बाद से ही पूरा क्लाउडी हो रखा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अन्नपूर्णा साउथ तो पूरा ढका हुआ था। एंड बैक साइड पे माचापुचारा पीक का व्यू अभी कुछ 10 मिनट के लिए आया था एंड अभी चला गया है, बट हमने बहुत आराम से पीक्स को देखा और यहाँ से बहुत ही गज़ब का व्यू है, एकदम मैजिकल व्यू है। मैं इनको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, कोई भी वर्ड्स छोटे पड़ जाएंगे इस व्यू के लिए, इस नज़ारे के लिए। एंड शायद इसी नज़ारे के लिए हम यहाँ तक इतनी मेहनत करके आए हैं और बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। बहुत खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक बिना किसी इंजरी के और बिना किसी स्ट्रगल के कंप्लीट किया। ऑल्दो द ट्रैक इज़ नॉट दैट ईजी, इट्स डेफिनेटली अ मॉडरेट डिफिकल्ट ट्रैक, बट पूरा पैसा वसूल ट्रैक है एंड बहुत खूबसूरत ट्रैक है। बहुत सारी यादें लेके जाऊँगा अन्नपूर्णा बेस कैंप से, माचापुचारा बेस कैंप से एंड अन्नपूर्णा ट्रैक से। एंड इन यादों को हमेशा अपने साथ रखूँगा। पता नहीं यहाँ दोबारा आना होगा कि नहीं, पर ये यहाँ की जो यादें हैं, यहाँ की जो मेमोरीज़ हैं, वो तो मेरे साथ जाएंगी एंड वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सोचा नहीं था कि अन्नपूर्णा पीक के नीचे एक रात गुजारने को मिलेगी यहाँ पे हमें गेस्ट हाउस में। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस और बहुत खुश हूँ। बस यही बोलना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अर्ली मॉर्निंग एट अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और सनराइज़ का टाइम हो रहा है, बट अभी अन्नपूर्णा पीक एंड पीछे माचापुचारा पीक दोनों क्लाउड से कवर हो चुकी हैं। पूरा क्लाउडी हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तक थोड़ा सा क्लियर था, बट अभी पूरा क्लाउडी हो गया है एंड रात में काफ़ी क्लियर हो गया था एंड गैलेक्सी मिल्की वे भी देखने को मिल रही थी। बहुत सारे स्टार्स थे एंड पूरा क्लियर स्काई था। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। हिमालय के बीचों बीच हैं हम, हिमालय की गोद में आप ऐसा बोल सकते हैं। बहुत ठंड थी रात में, माइनस में फॉर श्योर है टेम्परेचर, अभी भी माइनस में टेम्परेचर, अराउंड -5 -6 होगा। अनबिलीवेबल सीनरी, अनबिलीवेबल नज़ारे। रात में नींद बहुत अच्छी नहीं आई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। डिनर भी काफ़ी लाइट ही किया था, बहुत हैवी तो नहीं किया था। हाँ, लेट मी टेल यू, पिज़्ज़ा खाया था वैसे तो, लाइट तो नहीं बोलेंगे उसको, बट हाँ पिज़्ज़ा खाया था रात में। बट बहुत ज़्यादा डिनर या बहुत ज़्यादा फूड हम इनटेक नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा पानी पे डिपेंड कर रहे हैं। टी भी लाइट ले रहे हैं, स्नैक्स भी लाइट ही ले रहे हैं और टाइम पे सो रहे हैं जो कि बहुत ही रेयर चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि मैं तो बहुत लेट सोता हूँ यूजुअली, बट अभी यहाँ पे काफ़ी जल्दी सो जाते हैं। पीछे तो बिल्कुल भी व्यूज़ देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट मैं स्टिल आपको दिखाने का ट्राई करूँगा। अन्नपूर्णा साउथ एंड यहाँ से पूरा अन्नपूर्णा रेंजेस है। बीच में अन्नपूर्णा 1 भी हमें दिखता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा में दिखता है, बट अन्नपूर्णा साउथ में पूरा फेस दिखता है उसका, फ्रॉम बेस टिल टॉप।
और पीछे की साइड हमें अन्नपूर्णा 3 भी दिखता है, बट अभी वो पूरा क्लाउड से घिर चुका है। आई डोंट थिंक अभी हमें कोई भी व्यू मिलने वाला है। ऊपर की तरफ जो आप ये फ्लैग्स देख रहे हो, ये अन्नपूर्णा बेस कैंप का व्यू पॉइंट है एंड यहाँ से काफ़ी अच्छा 360 डिग्री व्यू आता है। सो गाइस, डे 7 ऑफ अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक। अब हम लोग निकल रहे हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप से बैम्बू के लिए। सो जो डिस्टेंस होगा वो अराउंड 19 to 20 किलोमीटर्स का होगा, जिसमें हमें 9 से 10 घंटे लगेंगे। ट्रेल है वो अब डिसेंट है, डाउन जाना है एंड कुछ सेक्शंस में स्टीप चढ़ाई भी होगी क्योंकि लंबा ट्रैक है तो टाइम लगेगा, और इसलिए थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं आज अन्नपूर्णा बेस कैंप से। व्यू कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी पूरा क्लाउडी हो गया है यहाँ पे। होपफुली MBC क्रॉस करने के बाद ये क्लाउड्स हट जाएंगे और हम थोड़ा जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे बाम्बू में। आज हम ओवरनाइट स्टे करेंगे, उसके बाद हम कल निकलेंगे बाम्बू से आगे इधर चोमरुंग के लिए। वापसी में ABC से MBC के रास्ते में डिसेंड करते हुए जा रहे हैं, और जो लेक बीच में पड़ा था वो भी आने वाला है। अन्नपूर्णा बेस कैंप से निकलने के तकरीबन 20 मिनट बाद ही धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई एंड MBC पहुंचने तक काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, तो ये रेन कवर डालना पड़ा। अभी कंटिन्यूसली बारिश हो ही रही है। सो ABC से MBC वापस डिसेंड करने में मैंने काफ़ी तेज़ कवर किया, मैं काफ़ी स्पीड में नीचे आया, तो मैंने अराउंड 40 मिनट्स में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अभी MBC से पूरा डाउन नीचे जाके रिवर साइड पे पहुँचेंगे और रिवर साइड से होते हुए पहुँचेंगे देवराली। सो MBC से देवराली अराउंड 2 घंटे का टाइम लगेगा पहुँचने में। सो देवराली हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा। MBC से देवराली के बीच में कोई भी शेड नहीं है, तो अगर कहीं पे भी बारिश होती है तो हमें रुक के बारिश के रुकने का वेट करने के लिए कहीं पे भी कोई शेड मिलेगा नहीं, इसलिए हमें कंटिन्यूसली अपना पोंचो डाल के, रेन कवर डाल के चलते रहना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि आज बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए हम MBC में भी रुक के थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे बारिश के रुकने का। सो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना ट्रैक एंड देवराली पहुँच रहे हैं। लगभग 1.5 घंटा और लगेगा देवराली पहुँचने में। पूरा स्लिपरी ट्रेल है एंड कंटिन्यूसली बारिश हो ही रही है। एक अच्छी बात है कि बारिश बहुत तेज़ नहीं हो रही है, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली बट धीरे धीरे हो रही है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हिमाचल उत्तराखंड में जब बारिश होती है तो नॉन स्टॉप बहुत तेज़ बारिश होती है, काफ़ी तेज़ इंटेंसिटी के साथ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मतलब कंटिन्यूसली बारिश हो रही है बट धीरे धीरे बारिश हो रही है, तो उतना परेशान नहीं कर रही ट्रैक करते हुए। अब पहुँचने देवराली, होपफुली बारिश रुकेगी एंड टाइम पे हम पहुँचेंगे बैम्बू। ऑन द वे बैक टू देवराली। सो गाइस, देवराली हम पहुंच गए थे अराउंड 9:40, सो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे लगे थे हमको ABC से देवराली पहुंचने में। बीच में बहुत बारिश हो रही थी। देवराली पहुंचने के बाद तो कंटिन्यूस 1 घंटे तक बारिश हुई है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा कि कब बारिश रुकेगी और हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो पूरी ट्रेल थी वो काफ़ी स्लिपरी हो गई थी एंड कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी टिल हिमालय। उसके बाद से बारिश रुक गई थी। हम पहुँचे अपर दोवान, जहाँ पर हमने लंच किया, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे लोअर दोवान होते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन फॉर टुडे, बैम्बू की तरफ। तो जैसे मैंने बताया था 19 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और हमने अपनी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म किया है आज। हम जल्दी पहुँचे हैं एंड यहाँ से 2 घंटे लगने चाहिए बैम्बू पहुँचने में। उसके बाद वहाँ पहुँच के रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज का जो ट्रैकिंग का दिन था वो काफ़ी लंबा था। फाइनली हम बैम्बू पहुँच चुके हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप से वापस लौट कर डिसेंड करते हुए। 4:30 PM हो रहा है अभी। हमने सुबह शुरू किया था अराउंड 7:20, तो लगभग 9 घंटे लगे हमको 19 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। और अब बैम्बू पहुंचकर रेस्ट करने वाले हैं,
क्योंकि अब तो बिल्कुल एनर्जी बची नहीं है कुछ भी करने की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे 8 ऑफ अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक। बैम्बू से अब हम निकलेंगे चोमरोंग वापस जाएंगे। बैम्बू से चोमरोंग अराउंड 7 to 8 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। हमें लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे क्योंकि मोस्टली डिसेंट रहेगा। अभी नीचे जा रहे हैं वापस। सो चोमरोंग पहुँचेंगे, चोमरोंग में हम ओवरनाइट स्टे करेंगे। उसके बाद कल हम निकलेंगे चोमरोंग से झीनू होते हुए डायरेक्ट पोखरा। सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से बैम्बू से चोमरोंग के लिए। अभी वेदर काफ़ी खुला हुआ है, थोड़े से क्लाउड्स मेरे को ऊपर दिख रहे हैं बट मोस्टली वेदर काफ़ी क्लियर है। सो ट्रैकिंग करने में होपफुली काफ़ी मज़ा आएगा। ऑन द वे टू चोमरोंग फ्रॉम बैम्बू, ये स्टीप चढ़ाई और यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होके और ऊपर जाना है। तो लोअर सिनोर से नीचे आए, फिर ये सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस किया, उसके बाद अब ये पूरा ऊपर स्टीप चोमरोंग तक पूरा खड़ी चढ़ाई है सीढ़ियों की। फाइनली चोमरोंग विलेज पहुंच गए हैं वापस। एंड अब हम सेम लॉज में चेक इन करेंगे जहां पे हमने ABC आते वक्त किया था। सो अभी पहुंच रहे हैं गेस्ट हाउस इन चोमरोंग। सो गाइस फाइनली चोमरोंग अपने लॉज में पहुंच चुके हैं। लोअर सिनेमा से नीचे आने के बाद सस्पेंशन ब्रिज जाता है और उसके बाद कंटिन्यूस अपवर्ड क्लाइम है अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर होगा बट जो स्टीप चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा थकाने वाली है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक समिट क्लाइम। पूरे ट्रैक पे ये टफेस्ट चढ़ाई है क्योंकि एकदम स्टीप है, ऑलमोस्ट 80-90 डिग्री की चढ़ाई है और बहुत थकान होती है क्योंकि सारा जो रास्ता है वो पूरा सीढ़ियों वाला है। बीच में धूप भी थी तो उसकी वजह से काफ़ी गर्मी थी और पसीने भी आ रहे थे। अभी फाइनली अपना लॉज में पहुंच गए, चेक इन करेंगे और रूम में जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे 9 ऑफ अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक। आज हम निकलेंगे चोमरोंग से झीनू के लिए, जो कि अराउंड 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगेगा झीनू पहुंचने के लिए क्योंकि पूरा डिसेंड है, कहीं पे भी असेंड नहीं है। सो चोमरोंग से झीनू पहुंचेंगे एंड झीनू पहुंचने के बाद वहां से हम निकलेंगे पोखरा के लिए थ्रू कार। सो वो जो ड्राइव रहेगी अराउंड 50 to 55 अप्रॉक्स किलोमीटर्स की ड्राइव रहेगी, जिसमें 2 घंटे लगेंगे। डिपेंड करेगा वेदर कैसा है, अगर बारिश होगी तो मे भी थोड़ा सा डिले हो सकता है बट अगर मौसम साफ़ रहा तो हम शायद 2 घंटे में ही पोखरा पहुंच जाएंगे। पोखरा में हम लंच करेंगे एंड उसके बाद कल वापस निकलूँगा मैं दिल्ली के लिए। सो हम लोग निकल चुके हैं चोमरोंग से झीनू के लिए। लगभग आधा किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। पूरा स्टीप डिसेंट है, नीचे नीचे जा रहे हैं एंड सामने वो नीचे सामने जो आपको टी हाउसेस और छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ दिख रही है वो है झीनू। तो यहाँ से होते हुए डाउन 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 जाएंगे, लेफ्ट में नीचे जाएंगे, देन एक ब्रिज आएगा, उसको क्रॉस करके हम पहुँचेंगे झीनू। हिमालयन पीक्स और ब्यूटीफुल ट्रैक होने के साथ साथ अन्नपूर्णा बेस कैंप का जो पूरा ट्रैक है इसमें आपको बर्ड वॉचिंग के लिए इतनी सारी अलग अलग तरह की हिमालयन बर्ड्स देखने को मिलेंगी और आपको एकदम पास रहेंगी बर्ड्स। ऐसी बर्ड्स मैंने इंडिया में, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर में भी नहीं देखी। जैसे यहाँ पे अन्नपूर्णा बेस कैंप पे अलग अलग तरह की वैरायटी की बर्ड्स, इतनी कलरफुल बर्ड्स और आपको एकदम पास से देखने को मिलती हैं। सो अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक बर्ड वॉचिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा ट्रैक है। ये बैम्बू का बास्केट बना रहे हैं, वो सामने जो बास्केट आपको दिख रहा है ये पूरा हैंडमेड है। ये बैम्बू की स्टिक्स है पतली पतली, उनसे ये बास्केट बना रहे हैं। So guys, finally we have reached झीनू after a 3 kilometer long trek। वो सामने हमारी गाड़ी है। सो यहाँ पे हमारा ट्रैक कंप्लीट होता है, अब बस पोखरा पहुँचेंगे। Just now we have completed our ABC trek. It was an awesome experience. This is my second time. Last time I have failed to climb in ABC, but this time with this group, with this energetic group, I have completed successfully. Really, it was a great experience. और हम लोग को बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी जर्नी थी हमारी। अब बस पोखरा पहुँचेंगे और वहाँ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे साथ, सब लोग पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे जो हमने अचीव किया है एंड उसके बाद अपने अपने घर निकलेंगे, फिर नेक्स्ट ट्रैक की तैयारी करेंगे। टिल देन बाय 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 बाय। अब निकल रहे हैं पोखरा के लिए झीनू से।
जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म करा। ABC ट्रैक